नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन और एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज दोबारा खुले और एक बढ़िया तेजी मार्केट्स में जो पिछले सत्र में थी वो आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। करीब करीब 17,378 373 के स्तरों पर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी बिकवाली जरूर आई है। करीब करीब 17,428 के आसपास के हाइज और वहां से बिकवाली के बाद 17,370 के आसपास कामकाज, यानी कि करीब 60 अंकों के आसपास का फॉल ऊपरी स्तरों से इंडेक्स दिखा चुका है। लेकिन फिर भी 100 अंकों की तेजी भी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। चौतरफा खरीदारी है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस करीब करीब 1.5% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए दोनों में ही एक अच्छा रुख देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स तो डे हाई की तरफ है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई की तरफ ही कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक आज कुछ हद तक 3/4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ मिड कैप स्मॉल कैप से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी 3/4% ऊपर है, 39,410। एडवांस डिक्लाइन करीब 2300 शेयर तेजी में, 588 शेयरों में आज बिकवाली है, यानी कि जोरदार तेजी। 4 शेयरों में तेजी, 1 शेयर में बिकवाली। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में आप ये मान सकते हैं। और मार्केट में सो फार सभी इंडिसेस जो है वो हरे निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। आईटी आज फिर प्रिवेल कर रहा है तेजी को। मेटल में खरीदारी है। छोटे इंडिसेस में आप सीमेंट, रियल एस्टेट, शुगर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में आज भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो हमारे साथ प्रशांत सावंत हर बार की तरह मौजूद होते हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे उनके ट्रेड्स को लेकर, इंडिविजुअली उनकी राय रणनीति समझेंगे और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई कराएंगे। पिछला सस्ता ऑप्शन उनका IDFC फर्स्ट था, जो अब तक एक बढ़िया तेजी के साथ ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक बारी आप नजर डालीजिए ऑप्शन सेटअप के ऊपर। 17,000 की जो ब्रीच हुआ उसके बाद से लगातार मार्केट में तेजी है। अब 17,400, 17,500 ये वो जोन है जहां पर कॉल राइटिंग, स्पेशली 17,400 जहां पर मेजर कॉल राइटिंग है। 1.5 करोड़ के आसपास के OI चेंज आपको वहां दिखाई पड़ेगा। नीचे आप 17,300, 17,000 को तो एक बेस बना ही लिया इंडेक्स ने, लेकिन 17,280, 17,300 ये प्रिसाइजली जहां पे मार्केट एक बेस के तौर पे एटलीस्ट अभी देख रहा है। बाकी हम प्रशांत जी की राय लेंगे इसके ऊपर भी। निफ्टी बैंक में 39,000 के जोन्स के अंदर आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 39,500 और 40,000 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, स्पेशली 40,000 का जोन जहां पर कॉल राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिव है। अनवाइंडिंग हुई है 39,000 के जोन्स के अंदर, कॉल राइटर्स अनवाइंड करके गए सिचुएशन, लेकिन बेस 39,000 को एटलीस्ट मार्केट अभी नियर टर्म में मान के चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति पर आप एक बार नजर डालिए, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट में मूवमेंट है, 2000 शेयरों में तेजी, 500 शेयरों में बिकवाली, वो F&O साइड पे भी आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पे F&O में ज्यादातर आपको लॉन्ग्स या फिर शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट ही दिखाई पड़ेंगे। अनवाइंडिंग थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई पड़ रही है, तो इसीलिए ब्रॉडर मार्केट्स में हीट मैप जो है उसमें 123, 150 फ्यूचर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेटरली कुछ शॉर्ट्स जो है थोड़े से बड़े हैं। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो शुभकामनाएं। पिछले हफ्ते के कॉल्स के ऊपर आपने बहुत ही दमदार कॉल दिए थे, जिसमें IDFC फर्स्ट तो आज तक चल रहा है, लेकिन आज के लिए मार्केट को लेकर सेटअप क्या है? 17,400 ब्रीच कर गए हम, मेजर कॉल राइटिंग जोन भी है वो। क्या करें? इंडेक्स उसी के इर्द गिर्द कामकाज कर रहा है, अभी क्या करना चाहिए इंडेक्स में? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम फ्यूचर्स में 17,400 के लेवल निफ्टी में, और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो करीबन 39,600 इस जोन को छू रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि अगर एक डिप मिल जाए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज या कल में, और निफ्टी फ्यूचर्स में करीबन 17,250 का जोन बहुत क्रूशल होगा। अभी हम करीबन 3,360, 17,360 के आसपास है। यहाँ से 100-150 पॉइंट की डिप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं कोई पुट्स लेने की या शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा, मैं इस डिप को यूज करूंगा फिर से लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि एक डिप आना बहुत जरूरी है। हर बार इमोशनल गैप अप्स हो रहे हैं, बट जब एक हायर बॉटम बनता है तब हम ट्रेंड के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे यानी 17,250 के आसपास अगर मुझे निफ्टी मिल जाए, दो तरीकों से मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक, जिनके पास पोजीशन हो तो आप 17,325 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करो ताकि आपके प्रॉफिट बुक हो जाए, और जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 17,250, 275 इस जोन में बाय कर लो। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,170, 17,170, ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और वहां से आप टारगेट रख सकते हो 17,500 से लेके 17,600 का, जो कि एक मेक और ब्रेक लेवल होगा कि क्या हम इसके ऊपर जाएंगे या यहाँ पे हम रेजिस्ट करेंगे। तो एक डिप का इंतजार करना चाहिए और वहां पे लॉन्ग जाना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस निफ्टी में 17,325 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करने चाहिए। और उसी के साथ मैं जब बैंक निफ्टी देख रहा हूं तो अभी हम करीबन 39,500 के आसपास फ्यूचर्स में हैं, और मेरे हिसाब से जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है वो 39,400, 425
इस स्टॉप लॉस से ट्रेड करो, ज्यादा दूर मत रखो, ताकि अगर कोई रिवर्सल आए तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। लॉन्ग कहाँ जाना चाहिए, तो करीबन अगर हमें 39,300 के आसपास बैंक निफ्टी मिल जाए 39,300, तो डेफिनेटली मैं एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 39,100 के जस्ट नीचे, यानी करीबन 39,080-85 के आसपास, और वहां से मेरा टारगेट होगा 39,800 से लेके 39,900। तो जैसे मैंने कहा, दोनों ही इंडाइसेस में मैं एक डिप की वेट करूंगा और उसके बाद मैं वहां पे लॉन्ग जाना चाहूंगा। शॉर्टिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इंडेक्स में पहली चीज आप शॉर्ट ना करें, सबसे पहली राय तो आपको प्रशांत जी ने ये दी है। दूसरी, प्रशांत जी आमतौर पे कम ही बार बाजार में तेजी की बात कर रहे थे, लेकिन पहली बार उन्होंने आउटराइटली बोला कि आप खरीदारी करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, नीचे कहीं मिल जाए तो इंडेक्स आपको 17,280 17,300 के आसपास कहीं मिले, वहां आप खरीदारी करेंगे, तब आपका स्टॉप लॉस होगा 17,170 का, और तब आपके टारगेट्स रहेंगे 17,500 के। प्रशांत जी, आमतौर पे हम गुरुवार को हीरो जीरो की बात करते हैं, आज की स्थिति देख के आपको लग रहा है हीरो जीरो दे पाएंगे आप? एक्चुअली सुमित जी, आज मुझे लगता है कि जो एक्सपायरी है उस पे ऑप्शंस राइटर की ग्रिप है, बट पुट साइड में अगर कोई छोटे मोटे इंट्राडे ट्रेड करना चाहे तो कर सकता है, बट मुझे कोई बहुत ज्यादा जस्टिफाइबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है। मैं हीरो जीरो भी तभी देता हूं जब कम से कम वहां से डबल होने की गुंजाइश हो। आज मुझे लग नहीं रहा है कि वो कहीं होगी। लॉन्ग साइड डेफिनेटली नहीं, और शॉर्ट साइड पे मैं देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे, तो वो आदत इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं वेट करना चाहूंगा। हर बार वो ट्रेड हम करें ऐसा जरूरी नहीं, बट जब भी करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। तो एक बढ़िया लर्निंग लेसन कि आप कंपलसरी ट्रेडर मत बनिए, वेट कर लीजिए। आज नहीं मौका आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा तब कर लीजिएगा। और लॉन्ग साइड अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो नीचे 17,280 के आसपास इंडेक्स आपको कहीं इंट्राडे में मिल जाए, अदरवाइज मिल जाए, तो आप पोजीशन लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं। सो फार हीरो जीरो ट्रेड प्रशांत जी नहीं चुन के लाए हैं। प्रशांत जी, अब आपकी इंडिविजुअल कॉल्स की बात, कौन कौन सी कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की हैं लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे? जी सुमित जी, मेरी फर्स्ट पिक होगी एक ऐसा स्टॉक जो हमेशा मैं हर डिप में या हर रैली पे भी मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करता ही हूँ, और ये सालों से करते आ रहा हूँ। वो है एल&टी। ये अभी करीबन 1905 चल रहा है। मेरे हिसाब से इसमें मुझे एक बहुत अच्छी रैली आते हुए दिख रही है। मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा 1870 1870 का, और यहाँ से मैं टारगेट देखूंगा 1975 का, 1975। ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक मेरी होगी कोफोर्ज आईटी सेक्टर से। मुझे लग रहा है कि इसका बेस बहुत स्ट्रांग बन चुका है। अभी ये करीबन 3,535-40 के जोन में है। मैं इसको 3,500 के जस्ट नीचे, यानी 3,495 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा, और मेरा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा 3,650 का, 3650, और उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 3,700 का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है, और इसमें डेफिनेटली हम एक छोटे रिस्क के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो थर्ड पिक मेरी होगी वो थोड़ी सी ऐसे स्टॉक में होगी जहां मैं बहुत रेयरली ट्रेड करता हूं, बट अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद हमें एक डिसेंट ट्रेड मिल सकता है। वो है पीवीआर, और पीवीआर अभी चल रहा है करीबन 1785, तो इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 1760। मेरा टारगेट इसमें होगा 1850 का। तो ये तीन मेरे आज के पिक्स होंगे। तीनों लॉन्ग साइड पर, तीनों डाइवर्सिफाइड। कैपिटल गुड्स मेजर एल&टी, जिसके ऊपर आप दांव लगाएंगे 1975 रुपए के टारगेट्स के लिए, 1870 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। दूसरा नाम जो आपको बताया गया है वो है कोफोर्ज का, 3650 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 3700 दूसरा टारगेट रहेगा, 3495 यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तीसरा नाम जो आपको बताया गया वो है पीवीआर, जिसपे आप 1850 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 1760 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। 1790-91 के जोन्स में ये अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी, आगे बढ़ो इससे पहले, लास्ट आपने आईडीएफसी फर्स्ट 56 रुपये नहीं 50 रुपये या 52 रुपये की कॉल पे खरीदारी की राय दी थी अपने सस्ते ऑप्शन के तौर पे, और वो लक्ष्य अचीव हुए, एक्सीड हुए। कैश मार्केट में 53 रुपये 54 रुपये शेयर पहुंच चुका है और एक तरफा तेजी दिखा रहा है। इस तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए जिनके पास है? क्या नियर टर्म रेजिस्टेंस फेस करेगा? जी सुमित जी, इस स्टॉक के बारे में पिछले गुरुवार हम जब मिले थे, जब बैंक निफ्टी पे मैंने पुट सजेस्ट किया था, और मैंने क्लियरली कहा था वो पुट आज के लिए, बट उसी के साथ कैनरा बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट पे मैंने लॉन्ग्स करे थे। तो आईडीएफसी फर्स्ट का जो कॉल था 50 स्ट्राइक प्राइस का, वो ₹1.20 के आसपास, वो आज ₹6 हो चुका है, और ये लॉट साइज 15,000 का है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी ट्रेड हुई है। इसके सामने हमें सिर्फ 50 पैसे की रिस्क थी, और रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल चुका है। उसी के साथ मैंने ये कहा भी था जब हम लोग अपडेट के लिए आए थे कि इसको कैश में आप बरकरार रखिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना ही चाहिए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और शायद ये रेडी है अराउंड 60-65 के लेवल्स के लिए भी।
65 तक के लेवल्स यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आपको कैश में भी रखना है आप रख सकते हैं, प्रशांत जी की राय है। आपने आईटी की बात की प्रशांत जी, कोफोर्ज का नाम लिया, लेकिन आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है परसिस्टेंट। करीब करीब 7% ऊपर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, इसमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जिनके पास पोजीशंस हो सुमित जी, 3520 के आसपास ही चल रहा है। आप अपनी पोजीशन को ट्रेल कर लो करीबन 3490 के स्टॉप लॉस से और होल्ड करो। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी 3600 और 3590 इस जोन के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 70-75 पॉइंट्स की देरी, तो इसमें बने रह सकते हैं। और एक बार ये 3600 के लेवल को क्रॉस कर जाए तब शायद ये बहुत स्ट्रांग रैली देके 3700 तक के लेवल भी दिखा सकता है। आईटी ओवरऑल मुझे लग रहा है अब रेडी है, बेस बन चुका है और मिड कैप आईटी बहुत अच्छे से मूव्स दे रहा है, तो इसमें कोफोर्ज हो या परसिस्टेंट हो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। अच्छा, तो मिड कैप आईटी तेजी में और आईटी का नियर टर्म बेस बन चुका है, ये प्रशांत जी का मानना है। वो कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पर वापस लेकर आइए। कुछ सेकंड्स पहले अभी प्रशांत जी ने आपको यहाँ पर तेजी की राय दी थी और बातचीत में ही कोफोर्ज डे हाई पर आ चुका है। 3580 ये मौजूदा स्तर है और जो प्रशांत जी का पहला टारगेट था वो 3650 है, दूसरा टारगेट 3700 है। 3495 का स्टॉप लॉस अब काफ़ी दूर हो चुका है। तो ये आपको राय दी गई है कोफोर्ज संदर्भ में। प्रशांत जी, दो ऑटो एंसिलरी स्पेशली भारत फोर्ज इंडेक्स का टॉप गेनर और मदरसन सुमी वो भी करीब करीब 5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। क्लास 8 ट्रक सेल्स का इम्पैक्ट भी है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? तो सुमित जी, जहां तक भारत फोर्ज में देख रहा हूँ बहुत ही अच्छी मूव आ चुकी है और अभी हम करीबन 770 के ऑलमोस्ट करीब है। अगर हम इसी लेवल पे क्लोज हो जाए 770 पे, तो डेफिनेटली मैं पोजीशन ऐड करना चाहूंगा। जिनके पास हो वो 755 से ट्रेल करो। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं थोड़ा आज के लिए वेट करो, 770 पे आप क्लोज हो जाओ तो कल डेफिनेटली आप लॉन्ग जा सकते हो। 750-55 के जोन में स्टॉप लॉस रखो और मेरे हिसाब से आप टारगेट बंद रखो 800 का, और उसके ऊपर ये 840 के लेवल ये भी बिल्कुल आसानी से जा सकता है। तो भारत फोर्ज वॉल्यूम के साथ मूव आइए और आज का जो वॉल्यूम है पिछले करीबन 2 महीनों में हाईएस्ट डेली वॉल्यूम है, जबकि अभी हम सिर्फ 3 घंटों का कामकाज हो चुका है। तो भारत फोर्ज डेफिनेटली बाय लिस्ट में जाता है। और जहां तक मदरसन सुमी की बात है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये स्टॉक जब भी रैली दे रहा है वहां पे थोड़ी बिकवाली आ रही है। तो इसमें मैं एक लेवल देख रहा हूँ 80 का, 80 के ऊपर एक क्लोज हो तभी ही मैं इसमें लॉन्ग जाना चाहूंगा। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो भारत फोर्ज आउटराइट बाय होगा और मदरसन सुमी में थोड़ा वेट करूंगा। पर इसको 80 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, फिर आप 74 के स्टॉप लॉस से बाय कर लीजिए फॉर अ टारगेट अराउंड 92 से लेके 94। अच्छा, तो मदरसन को आप अवॉइड कर सकते हैं अभी के लिए, लेकिन भारत फोर्ज आउटराइटली लॉन्ग जा सकते हैं। एक नाम डिफेंस स्पेस में HAL नए ऑल टाइम हाइस की तरफ ही वापस चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और डिफेंस की पूरी तेजी, चाहे आप कोचिन शिपयार्ड देख लें, इवन भारत फोर्ज भी डिफेंस का हिस्सा है, तो ऐसे पूरे डिफेंस स्पेस में बाइंग है। तो HAL को कैसे आप रीड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, एक्चुअली जो मैं आज रेकमेंड करने वाला था उन तीनों नाम में ये शामिल था, बट हमारा शो शुरू होने से पहले ये ऑलमोस्ट टारगेट के करीब आ गया, इसीलिए इसको मैंने ड्रॉप किया है। बट जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल इसमें बने रहिए। अभी ये 2475 चल रहा है, आप फ्रेश बाइंग भी इस लेवल पे कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस में डीप सजेस्ट करूंगा 3% का स्टॉप लॉस, यानी 2400 के नीचे रखिए या आपके पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। यहाँ से आपको स्ट्रेट 2650 का टारगेट मिल जाएगा 2650। तो बिल्कुल ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कोई भी डिप आए, जब तक ये स्टॉक 2400 के नीचे क्लोज नहीं होता, ये आपके बाय लिस्ट में ही रखिए फॉर टारगेट्स अराउंड 2650 से लेके 2700। 2700 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 2650 2700 के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग साइड पर रख सकते हैं। अभी नहीं, कोई डिप मिल जाए तो भी आप ऐड कर सकते हैं, जब तक 2400 के ऊपर है, ये प्रशांत जी का मानना है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार प्रशांत जी से हम आगे बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेके। पिछली बार उन्होंने IDFC फर्स्ट का ऑप्शन दिया था जो कैश में अपने सभी लेवल्स को ब्रीच कर चुका है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे उनके सस्ते ऑप्शन पर, छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में खरीदारी का रुख बना हुआ है। निफ्टी बैंक करीब करीब 1% ऊपर है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही 1.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। सेलेक्टिव स्टॉक्स में एक मूव आया है, मिसाल के तौर पे आप यूनाइटेड ब्रिवरीज लेकर आइए, डे हाई पे कामकाज कर रहा है। एक स्पाइक यूनाइटेड ब्रिवरीज में और करीब करीब 2.5% की तेजी यहाँ देखने को मिले। साथ साथ IRCTC यहाँ पर भी लोअर लेवल से एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है, हालांकि डे हाई के आसपास है, लेकिन अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। 2% ऊपर IRCTC भी कामकाज कर रहा है। प्रशांत जी, कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया? सुमित जी, एक सेक्टर जो काफी वक्त से अंडर परफॉर्मर था, कंसोलिडेट कर रहा था, रादर अंडर परफॉर्मर एक गलत वर्ड होगा क्योंकि इसने पहले बहुत अच्छी मूव दी थी,
और अब मुझे लग रहा है कि वो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए तैयार है, वो है मेटल सेक्टर। और इसमें से जो बेस्ट लीडर यानी जो सेक्टर को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मूव कर रहा है इस सेक्टर में, वो है जिंदाल स्टील। तो मैं इसका एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। और जिंदाल स्टील की 460 स्ट्राइक प्राइस की जो अक्टूबर की कॉल ऑप्शन है, इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 7 रुपीज। और मेरा इसमें टारगेट 1 होगा 29 का, और टारगेट 2 मेरा होगा 35 का। मुझे लग रहा है शायद ये स्टॉक बहुत अच्छी मूव देख सकता है, और इसको मैं एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। 460 की जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की कॉल, जिस पर आप लॉन्ग जा सकते हैं, और 29 रुपये पहला टारगेट जो कि प्रशांत जी देख रहे हैं इस कॉल में, और दूसरा टारगेट जो है वो 35 रुपये का है, जिसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। तो JSPL मेटल की तेजी को यहाँ पे भुनाने की कोशिश प्रशांत जी की तरफ से। 7 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। 29 रुपये आपके लिए पहला टारगेट रहेगा, और लगभग दोगुने से ज़्यादा यानी करीब 35 रुपये के टारगेट्स के लिए आप JSPL की अक्टूबर 460 की कॉल पर दाव लगा सकते हैं। ये आपको राय प्रशांत जी ने मेटल स्पेस से दी है। प्रशांत जी, मेटल पे ही अगला सवाल पूछने ही वाला था, कोई और अगर नाम जो आउटराइटली आप बाय करना चाहेंगे वो कौन सा होगा JSPL के अलावा? जी, ये एक तो JSPL है। मैं टाटा स्टील के लिए वेट करूंगा कि एक लोअर लेवल पे ये अच्छे लेवल में था, अभी थोड़ा सा ये 108 के ऊपर आए तब मैं इसको बाय करना चाहूंगा। कंडीशनल बाय अबाव 108 स्ट्रिक्टली, स्टॉप लॉस 104 का और टारगेट होगा 120 का। तो 108 के ऊपर, बट इस लेवल पे जो स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छे लेवल पे, वो है हिंडाल्को। अभी ये करीबन 408 चल रहा है। क्योंकि ये एक पुल बैक रैली है, हम इसमें स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। एक लॉजिक ये होता है कि जब हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली में डिप मिले तब हम अफोर्ड कर सकते हैं एक डीप स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने HAL में कहा, क्योंकि वहां पे हमें एक बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन होती है। जबकि एक फर्स्ट पुल बैक जब आ रहा है तब स्टॉप लॉस छोटा रखना चाहिए, ताकि आप 2 बार भी एंट्री करो बट उसके सामने आपको रिस्क छोटी होनी चाहिए। तो हिंडाल्को में मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 404 के नीचे। अभी ये करीबन 408 के आसपास है। मेरा इसमें टारगेट 1 होगा 418 418, और इसके ऊपर टारगेट 2 होगा 425 का। ओके, तो अगर आप आउटराइटली जाना चाहते हैं तो हिंडाल्को एक बेटर बेट होगा, और मेटल में टाटा स्टील पे वेट करेंगे, लेकिन JSPL की कॉल में 460 की आप पोजीशन लॉन्ग साइड ले सकते हैं। करीब करीब 29 और 35 ये दो टारगेट्स आपको दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और अपनी राय रणनीति बताने के लिए। निफ्टी बैंक करीब करीब डे हाई के आसपास अभी भी कामकाज कर रहा है। अब बात करते हैं हमारी खास सीरीज मार्केट गुरु की। CNBC आवाज का हमेशा से फोकस रहा है कि निवेशकों को एक वेल्थ क्रिएशन के गुर समझाए जाए। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला, जिन्होंने वो थीम बताई जो आगे चलकर अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। इस समय और कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं? एक तो आपने फाइनेंशियल्स की बात कर दी, और कहाँ अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में? तो 2 टैक्टफुल अपॉर्चुनिटीज मुझे लगती है अनुज। एक तो ये एक फाइनेंशियल्स है, दूसरा एक लॉन्गर टर्म मुझे ट्रेंड लगता है ना, इसके ऊपर 2-3 मिनट लगा दें। बिल्कुल, हमारा बहुत टाइम है। एक मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड लगता है अनुज। ओके। तो अक्रॉस द बोर्ड जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और जो मिल रहा हूँ ना, तो एक ये जो चाइना प्लस की जो बातें हो रही ना, एक्चुअली ये रियलिटी है। पूरी दुनिया की दिग्गज से दिग्गज, बड़ी से बड़ी कंपनियां भी ना आपके सामने आके बोल रही है। पहले ये था कि अगर आप $10 बोलो, वो बोलेगा चाइना में मुझे $8 मिलता है। अब वो आके ये बोल रहा है कि मैं $11 दूंगा, लेकिन पर मुझे इंडिया में बनवाना है, मुझे एक अल्टरनेट सोर्स चाहिए। क्योंकि चाइना में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, चाइना में प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को अल्टरनेट एक सोर्स चाहिए। लोगों ने ये देख लिया कि काफी वल्नरेबल हो गए हम एक कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके ना। कहीं पे भी इस लाइक वही है ना, पोर्टफोलियो में अगर आपने एक ही कंपनी में पूरा पैसा डाल दिया तो ऑब्वियसली वो उसका कहीं ना कहीं तो रिस्क फैक्टर आएगा ना, वो कितना भी अच्छा कंपनी होगा। तो वो चाइना ने प्रूव कर दिया, चाइना में प्रूव हो गया लास्ट 2-3 साल के अंदर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये अभी चालू हो रहा है ना जी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग से, और सरकार एकदम सतर्क है, वो इस चीज़ को आपके मेरे और वो बिजनेसमैन और चाइना से ज़्यादा रियलाइज़ करती है। तो अगर ये PLI स्कीम के तहत अब सरकार बोल रही है कि हम 2.5 लाख करोड़ रुपया का इंसेंटिव देंगे। आपको पता है 2.5 लाख करोड़ मतलब अगर 5% मानूं तो 40-45 लाख करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर आना पड़ेगा। तो आप मधु केला के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल की पूरी बातचीत देख सकते हैं कुछ ही देर में। कई सारे सेक्टर्स, कई सारे शेयर और कौन कौन सी थीम्स जिसके ऊपर आपको बेट करना है, एक छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।